क्लास 9th वेलकम वंस अगेन। हम लोग अब अभी तक साइंस का अगर देखा जाए तो हम लोगों ने फिजिक्स के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बायो में 2 चैप्टर कंप्लीट किए और केमिस्ट्री में फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें 2 ही चैप्टर ही है। तो एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, एक चैप्टर को पढ़ेंगे, अल्टरनेट करके हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। तो इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम लोग को पढ़ना है। तो मैथ्स में भी हम लोग ने 3-4 यूनिट पढ़ा है। अब कुछ देख रहा हूँ, कुछ स्कूलों के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से वो सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं। जो वेदर बच्चे बोलते भी हैं कि सर परफेक्टली समझ में नहीं आ पाता है, तो सही बात है, बहुत तेज़ी से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से भी पढ़ाया जाए तो टाइम से सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है बच्चों के समझ में आने की। क्योंकि 9th क्लास में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ज्योमेट्री का पोर्शन है और ज्योमेट्री का जो पोर्शन है उसका वो ज्योमेट्री का पोर्शन थोड़ा सा अलग है, पिछले क्लासों के कंपैरिजन में टफ है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तो उसमें मैचिंग वाला है, तब तो ठीक है। और ट्रायंगल में पहली बार वो पढ़ेगा, थोड़े डिटेल में कॉन्ग्रुएंसी को, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना है, सर्किल को पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तो ये सब पैरेललोग्राम भी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ को अगर देखा जाए, सिलेबस को देखते हुए कहा जाए तो ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाते वक्त भी ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ते वक्त भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है, यूनिट है परहैप्स 7, एनसीईआरटी है, यूनिट 7 और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर देखा जाए, जनरली पूछा जाए तो इन अ प्लेन फिगर या इन ए प्लेन द क्लोज्ड फिगर या शेप भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड शेप सराउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट से घिरे हुए क्लोज फिगर को हम लोग ट्रायंगल नाम देते हैं। अब इसी ट्रायंगल के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, तो इसका बहुत सारा हिस्सा पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां मेनली पढ़ना है आपको कॉन्ग्रुएंसी टर्म। कॉन्ग्रुएंसी को अगर समझना हो तो इसके हिंदी मतलब को समझिए। पहले हम जानते हैं आप सभी अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं, लगभग सभी शब्द हैं जो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि कैंपस के बाहर या कैंपस के अंदर भी बहुत अधिक अगर बोलचाल देखी जाए तो हिंदी ही है। लेकिन इस शब्द का जो है हिंदी बहुत सुंदर है। कॉन्ग्रुएंसी का हिंदी होता है सर्वांग समता। और देखिए, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा सर्व अंग समता, यानी सर्व यानी कि सभी, अंग समान, यानी 2 ऐसे फिगर जिसके सभी अंग समान हो, तो इस समान करने की प्रक्रिया को हम लोग या इस गुण को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैं इसके ऊपर जब कवर कर दिया तो आई थिंक अगर देखा जाए, केवल हैंड को अगर देखा जाए तो एक ही हिस्सा दिखाई देगा। तो आपके सामने राइट हैंड है तो राइट दिखाई देगा, वही अगर लेफ्ट पार्ट को अगर हम पहले लाए रहते तो आपको लेफ्ट दिखाई देता। वैसे ही जैसे एक ही वैल्यू वाले और एक ही शेप वाले, एक ही वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही वैल्यू वाला कई सिक्का होता है, 5 रुपए का ही कई प्रकार का सिक्का, 1 रुपए का ही कई प्रकार का सिक्का है। तो जो भी सिक्का लेना है, कॉइन लेना है, वो सेम टाइप का होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर रखिए। अब किनारे में हाथ लगाइए, देखिए लगेगा ही नहीं कोई बड़ा और छोटा है, लगेगा एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर चुका है, ढक चुका है।
तो ये एक दूसरे को कवर करने का जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब इसको नॉर्मल अगर हम लोग जो अभी तक आप मैथ्स पढ़े हैं उस पर अगर लाने का, उससे अगर एग्जांपल से बताने का प्रयास किया जाए तो ऐसे मान लीजिए आपको टीचर ने कहा आप सभी आदमी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके ले आइए और डिफरेंट कलर्स। तो ऑटोमेटिक है, मान लीजिए कोई बच्चा 5 सेंटीमीटर का वो एक स्क्वायर ड्रॉ करके लाया, हो सकता है ये व्हाइट हो। दूसरा बच्चा जो लाएगा वो भी तो 5 ही सेंटीमीटर का ना लाएगा, मान लीजिए वो रेड ही, कलर ना बदल गया, व्हाइट की जगह पर वो रेड बना के लाया, कोई येलो बना के लाया, कोई ग्रीन बना के लाया, कोई ब्लू बना के लाया। लेकिन बात यहां पर यह है कि 5 सेंटीमीटर अगर मेरे घर इतना बड़ा होता है तो आपके घर 5 सेंटीमीटर इतना बड़ा थोड़ा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर तो वही रहेगा। यानी कि सर ने बोला कि 5 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर बना के लाना है, तो आप भी उतना ही बड़ा लाइएगा साइड जितना बड़ा मैं लाया हूं। अब सोचिए उसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे को सभी कवर करते हुए चले जाएंगे कि नहीं? यानी कि एक के ऊपर दूसरा रखाया, तीसरा रखाया, चौथा रखाया। यानी आम भाषा में अगर देखा जाए, कहा जाए कि सबको थकिया दीजिए, यानी एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, तो बिल्कुल कहीं से भी लगेगा ही नहीं कि कोई इसमें बड़ा कोई इसमें छोटा है, क्योंकि सब एग्जैक्ट लेंथ से बना हुआ है और सबका लेंथ सेम है, यानी साइड सेम है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें बस उसके साइड को बराबर कर देना है। अगर दो स्क्वायर अगर एक बराबर साइड वाला आ गया तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे, सब एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करते चला जाएगा। अगर सर ने कहा कि रेक्टेंगल बना के लाना, सर 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ रखना और 2 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ रखना, तो सब लोग तो इसी मेजरमेंट से न बनाएंगे और इसी रेस्पेक्ट में सबका रखते चला जाए। अब ये नहीं कि वो ऐसे रख देना है, वो ऐसे रख देना है, ऐसा बात नहीं हो रहा है। इसीलिए बोले हैं जो जैसा है उसी रेस्पेक्ट में लेंथ के अलोंग लेंथ और ब्रेथ के अलोंग ब्रेथ करके अगर रखते चला जाए तो बिल्कुल एक दूसरे को सब क्या करेंगे, कवर करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है अगर उसका लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर आपके टीचर ने कह दिया कि बाबू सर्किल बना के लाना 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, सभी बच्चे 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल कट करके लाए, कागज को बिल्कुल कट करके सब सेप को काट के लाना है मान लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का वो लाया है ड्रॉ करके, तो हर बच्चे का अलग अलग तो होगा नहीं, क्योंकि सबका 5 सेंटीमीटर तो सेम ही है। कागज का क्वालिटी अलग हो सकता है, मान सकते हैं, कलर अलग हो सकता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का रेडियस जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है पूरे क्लास का अगर 40 बच्चे क्लास में है और 40 ने अगर लाया है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल तो काट करके, तो एक दूसरे के ऊपर सबको रख दिया जाए तो बिल्कुल एक दूसरे को सभी कवर करते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि सर्किल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को इक्वल करना पड़ेगा। उसी तरह कोई दो लेंथ को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। एंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, मान लीजिए ये दोनों एंगल है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो दोनों का वैल्यू सेम रख लो, एक दूसरे को कवर कर लेगा। मान लीजिए कोई इतना छोटा लेके आया, कोई इतना बड़ा, अब बताइए तो अब कैसे होगा, नहीं होगा। यानी कि दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे को क्या करेगा, ये कवर कर लेगा। ये सब तो जनरल था। अब मामला है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। तो ट्रायंगल में थोड़ा सा, बस नाम का बस याद रखो, थोड़ा सा लफड़ा का बात है, ठीक है। क्या लफड़ा है तो ये समझना है। अब सोचिए एक ट्रायंगल का कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक ट्रायंगल ये है, अगर इस ट्रायंगल का पार्ट का बात किया जाए तो ए ट्रायंगल है 6 पार्ट्स, दैट मीन्स कि 6 कंपोनेंट्स स्पेशली बोलिए। कौन है, 6 कौन है, तो ये तीनों साइड और ये तीनों एंगल। तो तीनों साइड और तीनों एंगल, अगर
ये 6 हुए ना, तीनों एंगल और तीनों साइड, ये 6 मिलकर के ये ट्रायंगल को बनाते हैं। ये बताइए, आपको सिविक्स में सर ने बताया होगा कि अगर हाफ द नंबर ऑफ द कंजुएंस, अगर मान लीजिए अगर स्टेट कंजुएंसी की बात है या कंट्री के कंजुएंसी की बात है, हाफ जिसके पास नंबर आ जाएगा उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। यानी कि 243 सीट्स हैं बिहार में, तो इसका अगर हाफ करना है तो ऑड नंबर का हाफ एक जोड़ के कर लिया जाता है। 244/2 दैट मीन्स 122 सीट्स अगर आ गए किसी पार्टी को या किसी अलायंस को, देन दैट अलायंस और पार्टी विल मेक द गवर्नमेंट। उसी तरह इंडिया की बात की जाए, 545 सीट्स हैं पूरे इंडिया में एमपीज की, तो ये भी ऑड नंबर है, एक जोड़ के हाफ कर लो, यानी कि 273 आएगा। तो 273 जिसकी संख्या हो जाएगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो आप बताइए, इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, तो ये तो इवन नंबर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, यानी 3। यानी कि 2 ट्रायंगल अगर दिए गए हों, 2 ट्रायंगल, तो अगर इसमें से कोई 3 चीज कंपोनेंट्स का आपस में मिल जाए तो छोटी तो जो होगा, जो वो क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे। अब देखिए राणा विक्रमादित्य हल्ला कर रहे हैं। अब देखिए, यानी कि 3 कंपोनेंट, 3 अगर पार्ट बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट क्या हो सकता है, इसको सोच करके हमारे मैथमेटिशियंस ने जो है वह क्या बनाया है, कुछ रूल बनाया है। और वो क्या रूल है वो समझिए, एकदम सिंपल है। मैं रूल प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बस टेक्निक सिखा रहा हूं। यहां पर रूल प्रूफ करना अलग चीज है, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं कि कैसे हम सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। और देखिए क्या रूल बनाया गया है। पहला रूल बनाया गया है साइड साइड साइड। ये क्या कहता है कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ठीक है, समझिए बात को, ये एबीसी ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है। संयोग देखिए, जो AB का मेजरमेंट है वो PQ का है। The measurement of BC is equal to measurement of QR. The measurement of AC is equal to measurement of PR. Here, all the 3 sides of triangle ABC is correspondingly equal to the triangle PQR. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो ये दोनों अगर इसको उठा के मैं यहां रख दूं तो क्या ये इसको कवर कर लेगा कि नहीं कवर कर लेगा, कर लेगा। तो जब कर लेगा तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो SSS यानी साइड साइड साइड। This means it means the all 3 sides of the first triangle is correspondingly equal to the sides of the second triangle. और मैं भूल गया थोड़ा, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन है, देखिएगा ये इक्वल हो गया और ये क्या करिए आप W बना लीजिए, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो ये देखिए अब यहां पर चक्कर है, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ, बोले थे ना कॉरेस्पॉन्डिंगली, इसका मतलब हुआ AB का बराबरी PQ से था, BC का बराबरी QR से था और AC का बराबरी PR से था। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा रहता, यहां रहता ट्रायंगल ABC और यहां रहता मान लीजिए क्या कहते हैं ट्रायंगल आपका PQR, ठीक है, PQR। ये बराबर होता इसके, ये बराबर होता इसके और ये बराबर होता इसके। सोचिए AB का बराबरी आप कह रहे हैं RQ से, BC का बराबरी आप कह रहे हैं QR से
और AC का बराबरी आप कह रहे हैं PR से। यानी ये आया ABC ऐसे, मतलब इसका AB, इसका RQ, इसका BC, इसका QR, इसका AC, इसका PR। तो इधर अगर ट्रायंगल लेंगे ABC तो सोचिए कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा, उसी रेस्पेक्ट में लेना ही नहीं कि ABC PQR, नहीं, गलती हो गया। क्योंकि अगर आप बोल दिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR के, तो आपका मतलब है कि आप बताना चाहते हैं कि AB का बराबरी PQ से था और ये कह रहा है AB का बराबरी RQ से है, तो गलत हो गया। तो उस ढंग से नाम लिखना पड़ेगा, AB का बराबरी RQ से था तो इसका मतलब है RQ, फिर QR QP का बराबरी BC से था तो BC, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, क्या था QP से था यहाँ ना, चलिए तो QP, इसका मतलब उनको QP लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, RQ। वैसे ही समझिए एक दूसरा, ये क्राइटेरिया को पहले समझ लीजिए। देखिए क्या है, अगर कहीं लिखा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ZYX, तो इसका मतलब हुआ कि इसका हम AB अगर लेंगे तो इस AB के बराबरी में क्या है, ZY है, इसका BC है तो उसका YX है, इसका AC है तो उसका ZX है। या ये भी कह सकते हैं कि इसका एंगल A का बराबरी एंगल Z से है, एंगल B का बराबरी एंगल Y से है, एंगल C का बराबरी एंगल X से है। ठीक है, तो ये रहा कॉन्ग्रुएंसी का हिस्सा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट या पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये होते हैं, याद रखिएगा। अब यही एक रूल दे दिया है, तो ये कब बराबर होगा, ये तक फिक्स कर दिया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तभी बराबर होंगे जब वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका होगा। तो अब देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी C, पार्ट यानी P, कॉन्ग्रुएंट यानी C, ट्रायंगल यानी T, CPCT, यानी कि रूल हो गया। यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तब कोई चीज बताना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे, इफ ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR, then angle B equal to what? तो अब सोचने वाली बात है, ये तो पहले ही बोल चुका है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, तो लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR, so बाई CPCT से अगर हम इसका एंगल B लेंगे तो इसी रेस्पेक्ट में कौन एंगल आएगा, Q आएगा, इसका मतलब है Q बराबर। तो ये बात तभी लिखा जाता है जब ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी का काम हो चुका है, जब नहीं हुआ होगा तो नहीं लिख सकते। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन कौन सा रूल है जिसके द्वारा हम लोग कॉन्ग्रुएंसी शो कर सकते हैं। तो देखिए उसके रूल, पहला साइड साइड साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, चौथा राइट हाइपोटेनस एंड साइड, और पांचवा इन्हीं से निकला हुआ ये चीज है एंगल एंगल साइड। अब यहां समझना है, जैसे ये समझ चुके हैं, अगर पहला का तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के बाद क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब आइए, और ये क्या कहता है, ये कहेगा जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और दोनों के बीच का एंगल आपस में बराबर है, दोनों के बीच का, ठीक ना। ये ध्यान रखने वाला बात होता है कि दो साइड बराबर हो और ठीक बीच वाला एंगल आपस में बराबर हो, तब वहां पर ये नियम लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसे हो जाता, देता कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला साइड जो है वो इसके बराबर है, तो यहां पर क्या है, जो साइड दोनों में जो कॉमन है, बराबर है, दैट कॉमन नहीं इक्वल है, उसके दोनों तरफ का एंगल आपस में बराबर है। यानी कि एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4, एंड दोनों का जो उसको क्या
क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है, तब वहां पर ये रूल चलेगा ASA। और ये देखिए इसमें क्या है कि ऑलरेडी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का है, श्योर है। अगर कहे कि इसका हाइपोटेनस है, इसका हाइपोटेनस बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है, ये एंगल मान लीजिए ये साइड इस साइड के बराबर है, तो अब यहां सोचने वाला बात है, दैट मीन्स कि एक एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस बराबर है और इसके अलावा एक एक साइड बराबर है, तब वहां पर रूल चलेगा क्या, राइट हाइपोटेनस साइड। और कहीं अगर ऐसे रहता, ये एक ट्रायंगल रहता, ये एक ट्रायंगल रहता, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और अब की बार दोनों का एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है, बोल रहा है ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए दोनों का एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 बराबर है 3 के, 2 बराबर है 4 के, लेकिन ये बीच वाला साइड आपस में बराबर नहीं है। बीच वाला अगर बराबर होता तो हम ये रूल चला देते, लेकिन यहां बीच का तो बात है नहीं, एडजेसेंट का बात है नहीं, अलग से साइड बराबर है। तो जब अलग से साइड बराबर है तो वहां पर ये बात आएगा AAS। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इसी पर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो AAS पहले आप जानने का इस कंसेप्ट को डेवलप करिए, कहां कौन लगाया जाता है, क्योंकि ये अगर आइडिया बन गया आपका परफेक्ट, तो सवाल बनाने में कुछ विशेष नहीं है, याद रखिएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसको कई बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और अभी तक हम लोग 500 पर नहीं पहुंचे हैं उसको पूरा करिए। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।